समाज से लोग इसलिए नफरत करते हैं, इस समाज को लोग इसलिए नीच कहते हैं, या इस समाज से लोग इसलिए छुआछूत करते हैं क्योंकि मेरा समाज गरीब है, अनपढ़ है, वो अच्छे कपड़े नहीं पहनता, अच्छा कारोबार उसके पास नहीं है। लेकिन जैसा प्रदीप कुमार जी ने बताया कि जब बड़ौदा में बाबा साहब ने नौकरी की तो बाबा साहब के साथ वो छुआछूत वहाँ पर हुई, तो तब बाबा साहब को रियलाइज हुआ, बाबा साहब को महसूस हुआ कि अरे मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं इतनी अच्छी अच्छी डिग्री विदेश से लेकर आया हूँ, आज शूटिंग वूटिंग हूँ, लेकिन एक वहाँ पर चपरासी मुझे पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं है, मुझे छूने के लिए तैयार नहीं है। और वो कहता था कि बाबा साहब तुम पढ़ लिख जरूर गए हो लेकिन तुम नीच हो और मैं तुम्हें छूकर अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता। बाबा साहब को उस समय पता लगा ये धर्म नाम की बीमारी क्या है। अगर इस चपरासी को मुझसे छूने से धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो धर्म नाम की बीमारी क्या है। मैं तो समझता था कि अपने समाज को इस गुर्बत गुलामी की जिंदगी से आज़ाद करा दूंगा, मैं पढ़ लिख कर इनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं बदल दूंगा, लेकिन मैं तो फेल हो गया। मैं तो पढ़ लिख कर आया हूँ लेकिन जब मेरे साथ ये छुआछूत हो रही है तो मेरे उस अनपढ़ समाज के साथ क्या हो रहा होगा। और इसीलिए जो प्रदीप जी ने बताया मात्र 11 दिन वो नौकरी कर पाए और 11 दिन वो नौकरी छोड़कर वहाँ से विदा हो गए। और रेलवे स्टेशन पर उन्होंने जब इस बात पर विचार किया मैं क्या करूं, मैं तो फेल हो गया, अपने समाज को कैसे मुंह दिखाऊं, तब उन्होंने एक संकल्प लिया कि नहीं मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा और मैं जब तक इस अपने समाज से, इस गुर्बत गुलामी की ज़िंदगी से अपने समाज को आज़ाद नहीं कर देता मैं अपने समाज को मुंह नहीं दिखाऊंगा। और बाबा साहब वहीं से इस खोज में लग गए कि आखिर बीमारी क्या है। तब बाबा साहब ने इन सारी चीज़ों पर विचार किया तो बाबा साहब को पता लगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है और उनके अनुसार ही लोग हमसे घृणा करते हैं। तब बाबा साहब ने वो हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहे तो पता लगा कि वो सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में थे। बाबा साहब उस समय संस्कृत नहीं जानते थे क्योंकि बाबा साहब को कई भाषाओं का ज्ञान होने के कारण भी इस भारत देश में संस्कृत पढ़ने का अधिकार उन्हें नहीं था, यानी कि हमें नहीं था, हमारे समाज के लोगों को नहीं था। बाबा साहब संस्कृत पढ़ने के लिए भी विदेश गए और संस्कृत पढ़कर आकर उन्होंने सारे हिंदू धर्म ग्रंथ खंगाले और जब उन्होंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े तो तब उन्हें एक मनुस्मृति नामक पुस्तक मिली। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि 27 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने उसे आग के हवाले किया। उस मनुस्मृति में हमारे हक अधिकारों से हमें लेख बहुत वंचित किया हुआ था। हम उसमें नए नए तरीकों से कि आप धूम में नहीं, सुबह शाम नहीं निकलोगे, आप किसी से सट कर नहीं बैठोगे, किसी को आंख भर कर नहीं देख सकते, आप मंचों का उच्चारण नहीं सुन सकते, आप पूरे वस्त्र नहीं पहन सकते, इस तरीके के अनेकों अधिकार से आपको वंचित किया होता। तो बाबा साहब ने उस मनुस्मृति नामक पुस्तक को आग के हवाले कर आपको आज़ादी की जिंदगी दी। लेकिन उसी के साथ जब बाबा साहब इतिहास खंगाल रहे थे तो बाबा साहब को एक पन्ना इतिहास में और मिला और वो क्या था कि बाबा साहब ने जब जाना कि यहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व बौद्धों का शासन रहा और वो बौद्धों का शासन जिस शासन में इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो शासन जिसमें समानता का भाव था, जिसमें कोई छुआछूत नहीं थी। उस समय जैसे भाई साहब ने बताया कि हमारे यहाँ अनेकों यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी और यहाँ से और लोग हमारे यहाँ पढ़ने आया करते थे, वो अखंड भारत जिसको कहा जाता था, ये आसपास के देशों की सीमाएं सब इस भारत में लगा करती थी। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि ऐसे अच्छे शासन का अंत कैसे हो गया। फिर जब बाबा साहब ने उन सारी चीज़ों पर गहनता से अध्ययन किया तो पता लगा कि यहाँ पर एक जो पुष्यमित्र शुंग नाम का एक व्यक्ति था जिसने बौद्ध धर्म के 10वें राजा का वध एक धोखे से करके और यहाँ पर जितने भी बौद्ध लोग थे, हम लोग थे, उन सब लोगों को मार कर काट कर धमका कर उन्होंने सबको हिंदू बनाया, हिंदू नहीं नीच बनाया। और जो लोग हठधर्मी थे उन्होंने कह दिया हम मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो उन लोगों को एक मनुस्मृति नामक पुस्तक लिखकर लेखबद्ध कर दिया कि ठीक है पड़े रहिए एक गांव के कोने पर, आपको अगर रोटी भी खानी है तो हमारे दरवाजे पर आपको भीख मांगनी पड़ेगी, आपको उस 2 वक्त की रोटी के लिए वो आपको हमारे यहाँ गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और वो झूठन हमें फेंक कर दी जाती थी। तो वो बौद्धिस्ट हैं, वो हम बौद्धिस्ट हैं कि वो वाले बौद्धिस्ट हैं कि जो कभी किसी के सामने झुके नहीं, लेकिन उन्होंने चालाकी से हमारे उस बौद्ध धर्म के हम अनुयायियों को मार कर काट कर वो हिंदू बना दिया, वो हिंदू को नीच बना दिया। जो भाई साहब ने कहानी बताई वो इसीलिए कि हम उस नीचता में पहुंचा दिए गए। वो नीचता में पहुंचाने का कारण वो कोई और नहीं, वो हिंदू धर्म की वो भैंस और उसका जो चतुर मालिक था वो मनु। उस मनु ने सारी व्यवस्था हमारे लिए दी। तो आप
तो बहुत लंबे समय से अगर ये सब चला आ रहा था, वो एक बाबा साहब हुए, वो एक दीप से दीपक बने, वो कोई और नहीं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने सबसे पहले भारत में इस बंटवारे पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने कहा देश का बंटवारा गलत हुआ है और ये आप ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जैसे कि हिंदू रूपी उस भैंस में वो दीपू ने डंडा मारकर कहा कि अब ये दूध तुम्हें अब ज्यादा दिन नहीं मिलेगा, ऐसे ही बाबा साहब ने कहा कि इस देश का बंटवारा गलत है और अब यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। और इसी पर बाबा साहब ने काम किया और संघर्ष किया और आपको संविधान में वो लेखबद्ध करके वो सारे कानून, वो हक अधिकार आपको वापस दिला कर गए। वो आपको दूध, वो दही, वो चाय, वो मठा, वो सब आपको अधिकार में देकर गए। बाबा साहब ने जो कहा वो कर गए, लेकिन अब आपको वो पाने के लिए वो संघर्ष करना है। जैसा कि अभी बताया कि हमारे यहाँ बाबा साहब की मूर्ति आप लगा रहे हो, लेकिन मूर्ति जरूर लगाओ, लेकिन बाबा साहब के विचारों को जरूर जान लो। बाबा साहब चाहते क्या थे, बाबा साहब का जो इतना बड़ा संघर्ष है, क्योंकि बाबा साहब, आप भाई साहब ने बताया कि क्योंकि बाबा साहब ने आपके लिए संघर्ष में अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है। क्योंकि बाबा साहब चाहते तो इतनी बढ़िया डिग्री लेकर वो तो बहुत अच्छी नौकरी कर सकते थे, नौकरियां उन्हें मिली भी, लेकिन उन्होंने समाज के लिए नौकरियां छोड़ दी। जो अभी बड़ौदा के राजा के यहाँ नौकरी मिली थी, पता है वो क्या था? आज का गृह मंत्री जो होता है ना, वो देश का, वो उस समय की नौकरी बाबा साहब को मिली थी। लेकिन बाबा साहब ने वो छुआछूत के कारण, वो आपके कारण वो उस नौकरी को लात मार दी। कि बाबा साहब चाहते तो अपने आलीशान कोठी बंगला और बहुत बढ़िया तरीके से जी रहे होते, लेकिन बाबा साहब ने आपके लिए, हमारे लिए, अपने समाज के लिए 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर उनके बच्चे बीमार हो रहे होते हैं और बाबा साहब उनके लिए दवाई गोली का भी पैसा नहीं मुहैया करा सकते और वो दवाई गोली के अभाव में उनके बच्चे खत्म हो जाते हैं और बाबा साहब को पता तक भी नहीं चलती। ऐसा संघर्ष बाबा साहब कर रहा है। और उसके साथ साथ देखिए, जैसा आपने सुना होगा, हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बाबा साहब के पीछे भी उनकी पत्नी का हाथ था। अगर बाबा साहब की पत्नी का वो त्याग ना होता तो बाबा साहब न होते, बाबा साहब सिंगर ऑफ द नॉलेज न होते, बाबा साहब भारत रत्न न कहलाते और बाबा साहब इस भारत का संविधान न लिख पाते। क्योंकि आजकल आप देखोगे कि अगर हमारे बच्चे की उंगली में भी अगर चोट लग जाए तो हमें भीम ज्ञान चर्चा छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन वो बाबा साहब थे कि जहाँ बच्चा मरा पड़ा है और वो गोल में सम्मेलन में वहाँ जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक है, इस बच्चे को आप दफना लेना, मैं अपने वहाँ सम्मेलन में जा रहा हूँ। वहाँ पत्नी कहती है कि बाबा साहब ये क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा तो एक बच्चा है, अगर मैं आज इसके लिए रुक गया तो मैंने जाने करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। तो वो बाबा साहब थे। तो बाबा साहब जैसे त्यागी और भारत में दूसरा शायद ही कोई पैदा हो, लेकिन इन विचारों को जरूर जिंदा रखना मूर्ति के साथ साथ। क्योंकि जैसा बताया कि अगर विचार नहीं है तो मूर्ति का कोई भी, क्योंकि ये मूर्तियाँ जो होती है तो एक सिंबल होती है, इनसे प्रेरणा लेती है। इनके विचारों पर चलकर आप अपने बच्चों को शिक्षा दो और अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे पास और कोई हथियार नहीं बचा है। आजकल सरकार की जैसी स्थिति आप